Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं रुचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। रिसेंटली हमें देखने को मिला है आइनॉक्स विंड और एनएलसी इंडिया के बीच में एक डील साइन की गई है, जिसमें कि आप देखोगे 50 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये डील हमें देखने को मिली है दोनों ही कंपनी के बीच में। जिसमें कि आप देखोगे दोस्तों, आइनॉक्स विंड जो है उसको लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है एनएलसी इंडिया से। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे डील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये जो डील है कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और ये आइनॉक्स विंड के लिए कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप देखोगे कि इस डील के बाद ही जो आइनॉक्स विंड के शेयर्स हैं उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो कितना परसेंट का इंक्रीज इस डील के बाद हमें देखने को मिला है, इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे चर्चा। साथ ही इन दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये किस सेक्टर में वर्क करती हैं। तो इस जानकारी के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे, आप सबके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आज की इस वीडियो से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू हमारे क्वेश्चंस। स्टैटिक में हम क्या डील कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो से, हर एक वीडियो में आप सबके लिए उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज, और पॉज करके आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर जो है बताने होंगे। तो जो भी आंसर बताएगा उसको हमारे चैनल की तरफ से एक हार्ट जो है वो जरूर से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप सबसे कि कार्बन ट्रेडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द, तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अपने पिछली ही वीडियोस में किए हुए हैं डिस्कस। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपना जो कमेंट है दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं इन इंडस्ट्रीज के बारे में। आखिरकार ये जो इंडस्ट्रीज हैं किस सेक्टर में वर्क करती हैं और क्या काम करती हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनएलसी इंडिया के बारे में, जिसका कि पूरा नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिसको कि पहले दोस्तों नए वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी के तौर पे देखा जाता है। मतलब कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्टर की जा रही है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में आप देखोगे तो ये आपको नवरत्न नवरत्न जो है उसके नाम से जानी जाएगी। नवरत्न CPSU भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है ये मेजरली वर्क करती है माइनिंग एंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर जो एनर्जीज जो जनरेट की जाती हैं और जो माइनिंग है उसके सेक्टर में दोस्तों एनएलसी इंडिया जो है वो काम करती है। जिसमें कि आप देखोगे दोस्तों कि ये डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके सेक्टर में भी ये काम करती है, प्रोड्यूस करती है और इंस्टॉल करती है 1404 मेगावाट सोलर पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फोटोवोल्टेक पीवी सेल्स जिसे कहते हैं, एंड 51 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मिल विंड्स। दैट मीन्स कि ये विंड मिल से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये किस सेक्टर में वर्क करती हैं। तो ये माइनिंग और जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसको जनरेट करने के सेक्टर में ये काम करती है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। तो आइनॉक्स विंड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है। दैट मीन्स कि ये जो विंड एनर्जीज हैं उसको प्रोड्यूस करने के सेक्टर में ये काम करती है। जिसमें कि आप देखोगे कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये एंगेज करे बिजनेसेस ऑफ जनरेशन एंड सेल्स ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये विंड एनर्जी जो पावर है उसके जनरेशन में काम करे और सेल के भी काम, मतलब जो विंड एनर्जी है उसके सेल में भी ये काम करती हैं। प्रोवाइड करे सर्विसेज फॉर इरेक्शन, procurement and commissioning of wind farms and holding strategic businesses in the interest of renewable energies। दैट मीन्स कि पर्टिकुलरली इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप देखोगे कि विंड एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने के सेक्टर में ये काम करती हैं, जनरेशन के काम में, सेल के काम में, प्रोक्योरमेंट के काम में, इरेक्शन और कमीशन के काम में इनका ज्यादा से ज्यादा काम है। वहीं पे आप देखोगे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने के सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने इस वजह से बताया सो दैट कि आपको पता चल सके कि ये जो दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में जो डील साइन की हुई है आखिरकार वो इंडस्ट्रीज काम कैसा करती हैं और किस सेक्टर में काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के बारे में, जानते हैं कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये 50 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड विंड पावर का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसको कि क्या करने वाला है, आइनॉक्स विंड जो है वो सप्लाई करेगा, इंस्टॉल करेगा और कमीशन करने वाला है उसका FD 113/92
2.0 मेगावाट कैपेसिटी की ये प्रोजेक्ट होने वाली है, विंड टरबाइन जनरेटर्स, ठीक है? तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे, आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके का ये जो जनरेटर है इनके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशन की बात की गई है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट हमारी जो है ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए, उसके बारे में हमेशा चर्चा कर रही है। आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28th सेशन में भी ये बात की गई थी कि अब जो कंट्रीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाए, क्लीन एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करे, है ना? तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली आप देखोगे कि किस तरीके से विंड एनर्जी के थ्रू हम जो एनर्जीज हैं उसको प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो काम है हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है। तो इसमें आप देखोगे कि 10 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो सर्विस है वो आइनॉक्स इंडिया एनएलसी इंडिया को देगी। और साथ ही अगर इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये आपको कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके दयापार साइट में ये जो प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, आपको वहां पे इसका लोकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप देखोगे कि ये गुजरात में वहां पे लोकेटेड होगी, ठीक है? आइनॉक्स का अभी शेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो डील साइन की गई है इन इन दोनों ही इंडस्ट्रीज के बीच में, तो आप देखोगे कि इस डील के बाद ही इंडियाक्स विंड जो है उसकी शेयर 2% जो है इंक्रीज उसमें हमें देखने को मिल रही है। तो ये आइनॉक्स विंड जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की भी बात है और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिटेबल जो है आइनॉक्स विंड को अब मिलने वाला है इस डील के बाद से ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको हमारे ऑफर्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो लेना है तो आपको फ्लैट 35% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। लेकिन तभी मिलेगा जब आप मेरा कोड RP10 यूज़ करोगे तब, ठीक है? तो जल्द से जल्द दोस्तों एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए RP10 कोड यूज़ करिए और फ्लैट 35% का ऑफ अवेल करिए। साथ ही दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है हमारी तरफ से लेकर के आई गई है, जिसमें कि आप देखोगे कि एक वर्कशॉप जो है वो हमारे तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये एक्सक्लूसिवली फ्री वर्कशॉप आप सबके लिए होने वाला है, जो कि हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में आपको ये जो वर्कशॉप है वो देखने को मिलेगा। वहां पे ऑफलाइन होने वाला है। 14 जनवरी, डेट को नोट कर लीजिए। 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये जो वर्कशॉप है देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, स्कैनर को स्कैन करोगे तो आप एनरोल हो जाओगे। यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये जो हमारे जो दिग्गज हैं वहाँ पे मौजूद होंगे और ये आपको वहाँ पे मेंटोरशिप जो है वो देंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? तो इनसे मेंटोरशिप पाओगे आप, तो आपके लिए भी, आपकी जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो एनरोल ज़रूर से ज़रूर खुद को करवा लीजिए। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी आईएएस की जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो प्रयागराज में खुल चुकी हैं। एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं और साथ ही आपको कोर्सेज जो है यहाँ पे बताए जा रहे हैं फ्लैट 40% ऑफ लगा करके, ठीक है? तो इन कोर्सेज को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए वीडियो पॉज़ करके, और अगर आपको फ्लैट 40% का ऑफ चाहिए इन कोर्सेज पे तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा RP10, तब जाके आपको फ्लैट 40% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? क्लासेस जो है दोस्तों प्रयागराज में जनवरी 4 से हो रही हैं स्टार्ट। आप मेरे से ऑफलाइन सेंटर पर भी मिल सकते हो प्रयागराज में, ठीक है? क्योंकि मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ, तो आप मेरे से वहाँ पे भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोर्सेज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप ऑफलाइन सेंटर में भी आप मिल सकते हो, ठीक है? हमारी जो ऑफर वैलिड है वो 14 जनवरी तक ही है। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। घर बैठे-बैठे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। काउंसलिंग फॉर्म के लिंक को ज़रूर से ज़रूर भरें। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तो वो बेनिफिट्स भी आपको पता चल जाएँगे। इसके साथ ही न्यू दिल्ली के हमारे जो करोल बाग हैं और मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर्स में भी आपको एडमिशंस जो हैं वो ओपन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग-अलग जो कोर्सेज़ हैं दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को पॉज़ करिए, कोर्स को देख लीजिए अच्छी तरीके से। साथ ही आपको फ्लैट 35% का ऑफ दिखाया जा रहा है। फ्लैट 35% को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड RP10 यूज़ करना पड़ेगा। जनवरी 30 से दोस्तों मुखर्जी नगर में हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग फॉर्म तो है ही, उसको ज़रूर से ज़रूर भर दें। करोल बाग में भी दोस्तों यहाँ पे अलग कोर्सेज़ दिखाए जा रहे हैं आपको। सेम फ्लैट 35% का ऑफ लगाया जा रहा है। जनवरी 27 से हमारी क्लासेस करोल बाग में हो रही हैं स्टार्ट। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरीज़ जो हैं वो ले सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर से। ठीक है? चलिए वापस से चल रहे हैं हम न्यूज़ में। दोस्तों आइनॉक्स विंड के जो सीईओ हैं, उनके द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट पे कुछ कहना है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पे क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम एनएलसी इंडिया reinforces Inox Wind's strong credentials as a comprehensive wind energy solution provider in the Indian market। तो इंडियन मार्केट में विंड एनर्जी सॉल्यूशंस जो है उसके लिए आप देखोगे कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीका जो है देखने को मिलेगा और इसमें आप देखोगे कि आइनॉक्स विंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल का रोल जो है वो प्ले कर रही है एनएलसी इंडिया के लिए। तो इस प्रोजेक्ट से दोस्तों आप देखोगे कि काफी ज्यादा जो फायदा है वो मिलने वाला है एनएलसी इंडिया को अब, ठीक है?
इंडिया आप देख रहे होगे फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रही है कि वो कैसे अचीव करे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के टारगेट को, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे कि टारगेट्स भी अब सेट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज़ को यूज़ करे, है ना? इस वजह से भी आप देखोगे कि हमारे सीएनजी अब आने लगे हैं, है ना? अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल आप गाड़ियों में भी देखोगे ऐसी गाड़ियाँ बनने लगी है जिसमें कि सीएनजी यूज़ हो रहा है, नहीं कि पेट्रोल और डीज़ल। तो ये जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं न कहीं ज़्यादातर पुश की ही वजह से मिल रहा है और हमको एट द एंड क्या टारगेट अपना अचीव करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, जिससे कि हम ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकें, अपना जो छाप है वो छोड़ सकें कि भाई इससे आप देखोगे कि इंडिया जो है एज़ अ ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा उसको रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, ठीक है? विंड स्टैंड्स एट द फोरफ्रंट पोज़ीशन टू डिलीवर सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक तरीके से इनका ये भी कहना है कि इंडिया का जो पुश है कि उनको अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, इंडिया के जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो पाए, वो भी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है? तो बेनिफिट जो हैं, क्या-क्या मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप देखोगे कि हमारे जब काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, ऑफलाइन सेंटर आप आओगे, तो फ्री डेमो क्लासेस जो हैं, वो आपको वहाँ पे दी जाएँगी। साथ ही साथ ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगा, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन वो भी आप सबके लिए कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। फ्री मैगज़ीन, लाइब्रेरी एंड वाई-फाई जो है वो भी आपको मिलेगी। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं आपको तब मिलेंगे जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आओगे, हमारे काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे तब, ठीक है? चलिए, दोस्तों आप सबके लिए एक और अपॉर्च्युनिटी हमारी तरफ से लाई गई है जिसमें कि आप देखोगे कि सीसैट और प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स अब लाए गए हैं आप सबके लिए। ठीक है? सीसैट का जो क्रैश कोर्स है आप देखोगे वो स्टार्ट हो रहा है 29 जनवरी से, ठीक है? उसका कोर्स प्राइस है 20,000। वहीं पे प्रीलिम्स का है जो बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से और उसका कोर्स प्राइस है 25,000। दोस्तों खुद को एनरोल करवाइए हमारे करोल बाग के जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर और जल्द से जल्द क्या करिए इन क्रैश कोर्स को, क्योंकि क्रैश कोर्स काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली अभी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी आने वाले हैं। कुछ ही महीने बाकी हैं, तो आप जल्द से जल्द दोस्तों क्रैश कोर्स को अवेल कर लीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। आप सबके लिए एक छोटी-सी क्लिप जो है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर की यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो आप उसको भी देख लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो तुरंत से तुरंत और अपनी तैयारी जो है दोस्तों 1 लेवल अप कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी आप अपने ओपिनियंस कर सकते हैं। साथ ही चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है? बाय-बाय।